वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हो चुका है मार्केट में, इंडिया में, ग्लोबली, नेशनली, इंटरनेशनली, हर पूरे इस अर्थ पे। तो आईफोन जब भी लॉन्च होता है तो उसका जो माहौल होता है वो अलग ही होता है। लोग दुकान खुलने से 2 घंटे पहले ही वहां पे जाके बैठ जाते हैं, कोई कोई तो रात को जाके बैठ जाता है एक एक्साइटमेंट में कि भाई हम जाएंगे, आईफोन लेंगे, उसको फर्स्ट इंप्रेशन फील करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, आई एम द फर्स्ट बायर ऑफ आईफोन। क्या बोलो, ऐसे चमचे लोग होते हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल इस बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आईफोन 17 सीरीज में टोटल 4 मॉडल लॉन्च हुए हैं, आईफोन 17, 17 प्रो, 17 एयर एंड 17 प्रो मैक्स। तो नॉर्मल वेरिएंट 17, 17 प्रो एंड प्रो मैक्स तो नॉर्मल है, वो पिछले 7-8 साल से आते जा रहा है। लेकिन इस बार आईफोन ने प्लस की जगह एयर वाला एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, आईफोन 17 एयर, जो कि काफी पतला है। अब कितना पतला है और आईफोन 17 का जो मॉडल है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा लुक है, ये सारा डिटेल मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अभी हम एक वीडियो देखने वाले हैं जो कि इंडिया का नंबर 1 टेक यूट्यूबर है, ट्रैकिंग टेक, जो कि मेरा भी फेवरेट यूट्यूबर है। बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं ट्रैकिंग टेक भाई अपने। तो आज हम उन्हीं के ही वीडियो को देखने वाले हैं, जिससे कि मुझे, आपको, हम सभी लोगों को आईफोन के पूरे डिटेल के बारे में पता चलेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, कौन सा iPhone 17 सीरीज इज हियर। Oh. एक बात बताऊं, थोड़ा अलग है एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। हमेशा हर साल एक्साइटमेंट तो होती है, हमें ना सिर्फ इंक्रीमेंटल अपग्रेड देखने मिलते हैं, नॉट दिस टाइम। इस टाइम बहुत सारे अपग्रेड हैं हर टाइम। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो मैंने एप्पल पार्क से आपको कहा था कि आईफोन 16 जब लॉन्च हुआ था कि आप आईफोन 15 ले लो, वैल्यू फॉर मनी होगा। इस टाइम आईफोन 17 एट लॉन्च स्पेशली बेस जो है वो वैल्यू फॉर मनी मुझे नजर आ रहा है। और मैं बताने वाला हूँ क्यों। सभी मामले में जबरदस्त अपग्रेड्स हैं। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू से, देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम प्रो मैक्स करने वाले हैं। बेस आईफोन 17 जो है, जो मेरे हिसाब से सबसे जबरदस्त डिवाइस है इस साल का, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ एक्सेसरीज है वो भी बात करेंगे। If you're asking me about iPhone Air, कल इसका वीडियो आ रहा है, उसका अलग से वीडियो होने वाला है। So it is going to be exciting. And obviously Watch Ultra and then AirPods Pro 3, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए, let us remove all the boxes first, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब टू ट्रैकिंग बार, 1 2 3 ट्रैकिंग 4 5 6 1 2 3 4 5 बहुत सारे अनबॉक्स करने हैं। सभी नहीं करूंगा क्योंकि कुछ केसेस वगैरह हैं। एंड देन यू हैव दिस ट्राई, इंटरेस्टिंग है ये वाला। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, देखो ये चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं कोई आईफोन का रिएक्शन कर रहा हूं। देखो पहली बात, ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम होगा, लेकिन जब भी आईफोन लॉन्च होगा तो भाई उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन सिर्फ ओनली आईफोन के केसेस में। बाकी नॉर्मल एंड्रॉइड किसका भी अपन रिएक्टिंग नहीं करेंगे। और खास करके ट्रैकिंग टेक मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है, और जब भी मुझे कुछ लेना होता है मोबाइल के बारे में, और खास करके जब भी मुझे नॉर्मली केसेस में आईफोन के जब भी कुछ देखना होता है तो मैं ऑब्वियसली बात है, और मैं आईफोन का अकेले के लिए देख रहा था। मैं सोचा अकेले क्यों देखो, आप लोग के साथ में देखूंगा तो मुझे और आपको सबको नॉलेज मिलेगा देखने के लिए, तो मजा भी आएगा। एंड हमारे पास एयर जरूर है, लेकिन इसका वीडियो कल करने वाले हैं, तो लेट्स कीप ओके। तो सबसे ज्यादा बात, तो आज के वीडियो में सिर्फ आईफोन 17 एंड 17 प्रो मैक्स का, सर आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स का ही वीडियो देखने वाला है, करने वाले हैं इसके बारे में। प्रो मैक्स, देन यू हैव दिस वोवन केसेस, एंड देन आईफोन 17, इसके बारे में बहुत बात करने वाले हैं। क्लियर केस है, फाइन वोवन वॉलेट है, एंड देन यू हैव दिस वॉच सीरीज 11, उसके 2 स्ट्रैप्स हैं, और क्या है ये, और एक क्लियर केस है, क्रॉस बॉडी स्ट्रैप है ये, सो दैट इज देयर। अगेन ये बम्पर केस है एयर के लिए, तो ये साइड में रख देते हैं। और ये एयर के लिए दोस्तों आईफोन एयर की बैटरी पैकेज, दिस इज बेसिकली एन एक्सेसरी, इसके बारे में कल बात करेंगे। वॉच अल्ट्रा, उसके बारे में भी लेट्स टॉक अबाउट इट, कल बात करेंगे। दीज आर द हाईलाइट। दोस्तों ये कल रात को आया था, लिटरली पूरा ऑफिस रुका हुआ था इन फोन्स को देखने के लिए। ओह माय गॉड, ऑरेंज में के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। यस, ओह इट्स अ प्रो मैक्स बेबी। ऑरेंज कहना पड़ेगा यार, कहना पड़ेगा। बॉलीवुड 3 कैमरा वही है, मेरे को लगता है एप्पल बस उसी के ऊपर टिके रहना चाहता है, लेकिन कलर ये नया नया लाता है, वो देखने में मजा आता है। प्रो मैक्स में भी ऑरेंज कलर कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब देख रहे हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, और हाथ पे जब लेंगे तो एकदम प्रीमियम फील होगा। आई एम गोइंग टू बाय आईफोन 17 प्रो मैक्स, और उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। ये प्रो मैक्स, वैसे बॉक्स के अंदर आपको USB टाइप C टू टाइप C ब्रेडेड केबल मिलती है, एंड देन यू
you have this SIM card tool, छोटा सा है. चलिए, alright, let's keep this aside and this. अब दोस्तों बेस में भी 6.3 इंच का डिस्प्ले हो गया. वैसे बॉक्स के अंदर वही चीज है. You have a SIM card tool and USB Type C to Type C cable. So these are the two phones, iPhone 17 and iPhone 17 Pro Max. एक बात अच्छी की है, डॉक्यूमेंटेशन जो है ना बॉक्स के अंदर QR कोड दिया हुआ है, आप स्कैन कीजिए और पढ़िए, अननेसेसरी या एनवायरमेंटल फ्रेंडली. और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं दोस्तों, iPhone 17, iPhone Air, these are made in India. मतलब लेटेस्ट जनरेशन जो है वो मेड इन इंडिया से आया हुआ है. iPhone Air मेड इन इंडिया, दैट इज क्रेजी. सिर्फ Pro Max जो है वो मेड इन चाइना है. अभी मैं वेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वेट पता है, 233 ग्राम है. हाथ में बिल्कुल नहीं लगता है. शायद मैं हेवी फोन कैरी करता हूँ इसीलिए, लेकिन मैंने सब लोगों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि यू डोंट फील दैट वेट इवन दो इफ दिस इज Pro Max. फील्स गुड इन हैंड. ये जो थोड़ा स्लाइटली ज्यादा कर्व किया हुआ है एजेस के ऊपर, दैट फील्स गुड. वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है. इवन दो जो कैमरा मॉड्यूल है, ये एप्पल इसे कहता है कि दिस इज अ कैमरा ऑलमोस्ट मतलब वही है, शेप वही है, खाली यहाँ पे ये बढ़ा दिया, इसका मुंह बढ़ा दिया. लेकिन देखना अभी 2 साल या 3 साल अगर कस्टमर को पसंद आया ना तो एप्पल इसको कंटिन्यू रखेगा. अदरवाइज अगले 2 या 3 साल के बाद वापस ये इतना सारा शेप जो हमेशा से आता है, एक छोटा सा बॉक्स उसमें 3 कैमरा, वही वाला शेप वापस लेके आ जाएगा. एंड आई एम ओके विद इट. यूनी बॉडी है, फुल यूनी बॉडी है, मतलब इधर कनेक्टेड वगैरह नहीं. उन्होंने मुझे एक्चुअली ये फुल चासी दिखाई है जब मैं एप्पल पार्क गया हुआ था. इट इज वन सिंगल यूनिट, उसके अंदर ये सब फिट किया हुआ है. क्रेजी गुड. और इसीलिए इस टाइम प्रोज में भी टाइटेनियम की जगह पे उन्होंने एल्यूमिनियम यूज किया है. इनका टाइटेनियम में ये कर ही नहीं सकते. और उतना ही नहीं दोस्तों, दिस इज काइंड ऑफ हाइब्रिड. ये एप्पल ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. देखो क्या है ना, ये जब पहले वो एप्पल 14 सीरीज तक तो एल्यूमिनियम यूज कर रहा था, उसके बाद 15 16 में डायरेक्ट टाइटेनियम लेके आ गया. टाइटेनियम लेने के बाद प्रॉब्लम है कि कस्टमर को बहुत कंप्लेंट आ रहा था, बहुत कंप्लेंट कि भाई एक बार गिर गया तो बड़ा स्क्रैच आ जाता है, मतलब फील नहीं आ रहा. इसलिए वापस एप्पल ने इसको निकाल कर वापस एल्यूमिनियम बॉडी इसमें चिपका दिया, जो कि अच्छा किया. एल्यूमिनियम है एंड देन यू आल्सो हैव दिस ग्लास. शेयरमैक्स शील्ड है, स्लाइटली सेम कलर का है बट काइंड ऑफ फ्रॉस्टेड ग्लास है पीछे की तरफ. एंड ऑब्वियसली फ्लैट डिस्प्ले है आगे 6.9 इंच का. उसके बारे में बात करेंगे. अगर मैं iPhone 17 बेस वेरिएंट के बारे में बात करूं, जी हाँ, सेम एग्जैक्टली अगर आप कंपेयर करते हो iPhone 16 के साथ, एग्जैक्टली सेम फील आता है. ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है. इसका वेट लेकिन आई एम नॉट टू श्योर. बैटरी वगैरह बड़ी हो गई है, 178 ग्राम्स, 172, 173 ग्राम्स. ओ पहले मैं बराबर गया 178 ग्राम्स. ये भी लाइट, बहुत लाइट लगता है. 178 ग्राम्स है. एंड दिस या 233 ग्राम्स जैसे मैंने कहा. दैट्स व्हाट इट इज. वैसे आपको मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है ये ऑरेंज कलर आपको कैसे लगा. वैसे इसमें मुझे ब्लू कलर अच्छा लगा, साजिद ने कहा कि उसे सिल्वर कलर जो है वो अच्छा लगा. सो ऑल द कलर्स आर ग्रेट. वैसे दोस्तों बाकी सभी कलर्स पहले भी आए हैं. तो दोनों में ही आपको USB टाइप सी मिलता है. दोनों तरफ स्पीकर ग्रिल है एंड देन यू हैव माइक्रोफोन. नीचे की तरफ कैमरा कंट्रोल आता है. राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है. ऊपर की तरफ कुछ नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड में ऑलराइट ये जो एक्शन बटन है दोनों में ही मिलता है. एंड देन वॉल्यूम रॉकर है. नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड पे है. वैसे दोस्तों आपको बता दूं iPhone Air इज eSIM ओनली. इसमें आपको eSIM का भी सपोर्ट मिलता है. एंड देन यू हैव अ सिंगल फिजिकल नानो सिम कार्ड स्लॉट. एक eSIM एंड एक फिजिकल सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं. याद रखिए दोस्तों, अगर आप US से लेते हो तो सिर्फ eSIM ही है. और eSIM में आपको 2 घंटे का बैटरी बैकअप टाइम ज्यादा मिलता है क्योंकि बैटरी स्लाइटली बड़ी कर दी है उन्होंने. चलिए मैं इन फोन्स के बारे में बात करने से पहले 2 चीजें क्लियर कर दूं. अगर आपको iPhone 17 लेना है, ले लीजिए इस टाइम बेस वेरिएंट. अगर आप सोच रहे होंगे, एक लाइन में बताने वाला हूँ और जब ये वीडियो कंप्लीट देखोगे आपको पता चल जाएगा. बिकॉज बहुत सारी iPhone 16 के कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें अपग्रेड है. 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा आप इसके लिए दे रहे हो, आप उससे ज्यादा आपको अपग्रेड्स मिल रहे हैं. एंड दिस इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. तो अगर आप iPhone 16 सोच रहे हो, आई विल टेल यू, गिव अ थॉट टू iPhone 7. इवन हाँ, ये बात मैं भी कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने स्पेसिफिकेशन पढ़ा था. 16 का जो प्राइस है ना, उससे थोड़ा सा 10-15 हज़ार ज्यादा रहेगा. तो iPhone 17 लेना, अगर आप 16 का बेस वेरिएंट लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है 17 बेस वेरिएंट लेना. कैमरा इंप्रूव किया है, डिस्प्ले इंप्रूव किया है, जो कि 16 में के कंपैरिजन में आपको ज्यादा ही बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगा. अगर आपका प्रो या प्रो मैक्स लेने का मतलब अभी बजट नहीं है तो आप 17 ले लो, सबसे बेस्ट है. 16 तो लेना ही मत. 17 में एल्यूमिनियम बॉडी है, कैमरा भी इंप्रूव किया है और डिस्प्ले भी बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है इससे बेटर चॉइस. प्रो मैक्स, अगर 16 प्रो मैक्स सोच रहे हो एंड 17 प्रो मैक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर 17. मैंने ये कभी भी नहीं कहा है आईफोन्स के बारे में. हमेशा ये कहा है कि पिछले जनरेशन क्या है उससे पहले वाले जनरेशन का फोन लीजिए. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस. लेट अस स्टार्ट नाउ. पहले iPhone 17 के बारे में बात करूं दोस्तों, तो iPhone 17 6.3 इंच का डिस्प्ले हो गया है. 6.9 इंच आपको प्रो मैक्स में मिलता है. दोनों में ही पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स का है. वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, स्मूथेस्ट डिस्प्लेज आउट देयर. ब्राइटनेस के मामले में सीरियसली काम किया हुआ है. बाहर भी जाओगे ना, क्रिस्टल क्लियर हर चीज दिखती है. एंड हमने साइड बाय साइड 16 का डिस्प्ले एंड 17 का डिस्प्ले या फिर 16 प्रो मैक्स का डिस्प्ले कंपेयर करके देखा. 17 सीरीज के जो डिस्प्लेज हैं दोस्तों, दे आर स्टनिंग.
ब्राइट, क्लियर, मतलब पता चल जाता है, नेकेड आई से आपको पता चल जाएगा। मतलब 120 हर्ट्ज प्रोमोशन तो आ ही गया है बेस वेरिएंट में। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई 70-80 हज़ार दे रहे हो फिर भी 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले, नहीं, आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज प्रोमोशन आ गया है। और ये अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है, मतलब 10 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक जाता है, बट एओडी जो है ना वो 1 हर्ट्ज में है, सो बैटरी जो है वो कंजर्व होती है। एंड HDR10+, Dolby Vision, everything is there. दी बेस्ट डिस्प्ले, मैं हमेशा वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले बोलता हूँ। मैं इसके बारे में कहूँगा कि दी बेस्ट डिस्प्ले ऑफ 2025 जो मैंने देखा हुआ है उस हिसाब से। सब में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दे दी है, वेदर इट इज आईफोन 17 या प्रो मैक्स, सभी में। विच इज, नहीं तो क्या होता है जनरली जब ऐसे होते हैं तो अल्ट्रा वगैरह जो फोन होते हैं उसमें आपको एंटी रिफ्लेक्टिव मिलते हैं, नॉट विद दिस वन, सब में है। और एक चीज जो अगेन पिछले आईफोन 16 के वीडियो में मैंने कहा था, फुल रिव्यू में भी बताया था कि स्क्रैचेस पड़ते हैं, क्योंकि टफ है लेकिन थोड़ी सॉफ्ट है, उसकी वजह से स्क्रैचेस पड़ते हैं, नॉट विद दिस वन। 3 टाइम्स मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट है, क्योंकि इसमें सेरेमिक शील्ड 2 आता है आगे की तरफ और पीछे ऑब्वियसली सेरेमिक शील्ड है। सो वेरी 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 टफ। लेट्स डू दिस। करने वाले नए आईफोन गिराने वाले हैं। 1 ओके, दर्द 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 दर्द। एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं होने वाला है। आप ये ना स्टूडियो में होने चाहिए, मतलब पता है आपको कुछ नहीं होने वाला है। देखो यार, वैसे ऑब्वियसली बात है, टेबल पे गिरा है तो ज्यादा कुछ डैमेज होने के तो चांसेस मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ अगर इसको नीचे जमीन पे गिरा दे तो थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि हाँ एक्चुअली में ड्रॉप टेस्ट किया है, पर ठीक है कोई बात नहीं यार। भी लोगों के चेहरे मोस्टली जो इंडिया में ऐसा होता है कि इंडिया में ऑब्वियसली बात है जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका इतना ज्यादा बजट नहीं होता है कि वो डायरेक्टली जमीन पे गिरा सके, बट यस इंटरनेशनली जो भी फॉरेन के यूट्यूबर्स होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि वहां पर आईफोन का प्राइस कम है और ऊपर से उनका रेवेन्यू भी ज्यादा आता है एड्स का, जबकि इंडियन यूट्यूबर्स के पास इतना रेवेन्यू नहीं आता है। तो समझ रहे हो, कोई भी नहीं करता। आई मीन ऐसे ओह माय गॉड सर क्यों कर रहे हो आप, ऐसे होता है, बट या दैट्स व्हाट इट इज। ये हो गया डिस्प्ले, सो फैंटास्टिक 10 आउट ऑफ 10 डिस्प्ले। इसमें ना मैं एयर में A19 Pro आता है, वैसे मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो मैं कल के वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया तो। बट परफॉर्मेंस ऑन वेदर इट इज A19 और A19 Pro फिनोमिनल। मतलब आपको एक बात बोलूंगा, मैं साजिद से बात कर रहा था कि बेंचमार्क अगर हमें करना है, उसने कहा M2 जो है, जो मैकबुक जिसके ऊपर होता है, मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर भी M2 पे आए हुए हैं, एंड दे आर पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन्स, उससे भी ज्यादा स्कोर आता है बेंचमार्क्स के ऊपर A19 Pro का। एंड थिंक अबाउट इट, क्या पावर है। देखिए ना Geekbench पे सिंगल कोर का स्कोर लिटरली 4000 और थोड़ा उसके ऊपर नीचे होगा, 10,000 के ऊपर 10,200 के करीब मल्टी कोर स्कोर आता है। That's really good. अगर मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, एक चीज स्टार्कली मैंने नोटिस की, प्रो में स्पेशली वेपर कूलिंग चेंबर आ गया, उसकी वजह से थर्मल क्या जबरदस्त हीट डिसिपेशन होता है। मतलब लिटरली हमने 60 FPS जेंचिंग इंपैक्ट खेल के देखा। इफ यू सी 37-38 डिग्री से गया एंड इमीडिएटली इट केम डाउन टू 35-30 एट एन एवरेज 36-37 डिग्री के ऊपर गया नहीं। मतलब A19 Pro इज अ वेरी पावरफुल चिपसेट एंड वेपर कूलिंग चेंबर जो दिया हुआ है रियली परफॉर्म्स वेरी वेल। उसका भी डेमो मैंने जब मैं एप्पल पार्क में गया था तो मैंने देखा था, हीट डिसिपेशन नेक्स्ट लेवल का होता है। याद रखिए A19 Pro आईफोन 17 एयर में भी आता है, बट उसके थर्मल्स टोटली अलग है। जी हाँ, बट आईफोन 17 Pro Max थर्मल्स आर रियली गुड, परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। हाँ, अभी भी 120 FPS ओपन नहीं हुआ है BGMI वगैरह में, अभी 60 FPS ही आप। ये तो मेन था यार। 16 Pro Max में, प्रो में भी वैसे ही हुआ था, थोड़े दिनों के बाद अपडेट्स आया था एंड देन 120 FPS पे गया था। सेम विल हैपन विद दिस एज वेल। और एक रीजन है परफॉर्मेंस बढ़े, क्योंकि उन्होंने रैम रोम मतलब स्टोरेज रैम सब बढ़ा दिए। बेस वेरिएंट में ही आपको 8 GB रैम मिलती है, 128 GB स्टोरेज गायब हो गया है। सब में बेस वेरिएंट 256 GB का है। प्रो वेरिएंट्स लोगे तो उसमें 12 GB रैम आती है। तुम लोग को एक बात बता रहा हूँ, आईफोन आपका अगर कोई भी मॉडल ले, खास करके मैं आईफोन के बेस वेरिएंट की बात बोल रहा हूँ, अगर आईफोन 17 अगर आप नहीं ले रहे हो, 16 भी नहीं ले रहे हो, आप लेने का सोच रहे हो आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, तो एक बात का ध्यान रखना, 64 GB वाला वेरिएंट बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। 64 GB वाला वेरिएंट आईफोन का कोई भी मॉडल मत लेना। लेना है तो कम से कम 128 GB या उससे भी बेस्ट है 256 GB वाला लेना। नॉर्मल वेरिएंट की बात करो, मैं प्रो या प्रो मैक्स की बात नहीं करो, क्योंकि अगर आपने 64 GB वाला वेरिएंट आपने लिया आईफोन 11, 12, 13 का किसका भी, तो भाई मैं गारंटी बोल रहा हूँ 1 साल के अंदर अंदर आप तंग आ जाओगे उस आईफोन से, क्योंकि आप 4-5 वीडियो रिकॉर्ड कर दोगे ना, आपका मेमोरी फुल हो जाएगा। और आईफोन के 64 GB वाले में मेमोरी बढ़ाने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप पछताओगे। तो 64 GB वाला वेरिएंट बिल्कुल मत लेना। ले रहा है तो 128 GB या 256 GB बहुत ही बेस्ट है। 128 से सब ज्यादा बेटर है 256 लेना, आपका आराम से 4-5 साल टिक जाएगा, मेमोरी भी आपका बचा रहेगा और आराम से यूज कर पाओगे। क्योंकि मैंने लिया था, मैंने तो 6 महीने के अंदर ही अपना आईफोन 12 बेच दिया, तो मुझे अल्टीमेटली मुझे प्रो मैक्स लेना पड़ा। यू कैन सी माई प्रो मैक्स, तो यस
सबसे बेस्ट है प्रो मैक्स से आप लेना तो ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल अभी इसको मैं खाना खिला रहा हूँ, चार्जिंग पे रखा है मैंने, और अभी हम वीडियो को देखते हैं। जस्ट 2-3 इयर्स बैक 4 GB 6 GB इसके बारे में बात करते थे, वो डबल हो गई है, 12 GB रैम आ गई। और मुझे लगता है उसका एक Nice. रीजन है, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं। सोचिए 2025 का सबसे बिगेस्ट लॉन्च है और एआई के बारे में बात ही नहीं हुई। दे डिड नॉट स्पीक अ वर्ड अबाउट एप्पल इंटेलिजेंस। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, इसलिए दे आर कीपिंग क्वाइट राइट नाउ। ऐसे मुझे तो लग रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और बैटरी भी बढ़ गई अक्रॉस द रेंज, अक्रॉस द सीरीज बढ़ गई है। देखिए कभी भी एप्पल बताता नहीं है कि कैपेसिटी क्या है, वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बट 30 आवर्स प्लेबैक टाइम आपको बेस आईफोन 17 पे मिलता है। तो याद रखिए दोस्तों, दीज आर 3nm प्रोसेसर, वेरी वेरी पावर एफिशिएंट। आराम से बैटरी जो एक जमाने में बहुत हम कंप्लेन करते थे 2-2 3-3 टाइम चार्ज करते थे, नॉट ऑल दैट। आईफोन 17 सीरीज यू डोंट हैव टू वरी। उतना ही नहीं, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आ गया है। 20 मिनट चार्ज कीजिए, 50% आप बैटरी चार्ज कर सकते हो, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड। तो अब बैटरी चार्जिंग स्पीड भी बढ़ा दी है, 40 वॉट चार्जिंग आ गई है अब, लेकिन इनिशियल बर्स्ट 60 वॉट तक चार्ज कर सकते हो। मतलब उन्होंने एक चार्जर दिखाया था जब मैं उधर गया था। सो इनिशियली अगर 0% पे वगैरह है तो इनिशियल बर्स्ट में वो 60 वॉट से चार्ज करेगा, एंड देन इट विल कम डाउन टू 40। और हाँ, 25 वॉट का वायरलेस Qi2 चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है अक्रॉस द बोर्ड। हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर के लिए ऑब्वियसली iOS 26 आता है। येस, दैट लिक्विड ग्लास डिजाइन। आई टेल यू व्हाट, हमने आईफोन 15 सीरीज पे भी एंड 16 सीरीज पे भी वो इंस्टॉल किए हुए हैं, बट जितना स्मूथ, जितना फ्लूइड, जितना सिल्की स्मूथ 17 सीरीज पे लगता है, एंड आई थिंक पार्टली इट इज बिकॉज ऑफ द चिपसेट A19 Pro जो है, बहुत ही जबरदस्त मक जैसा एक्सपीरियंस आता है। आई मीन लिटरली इस टाइम बटरी स्मूथ। बाकी की चीजों के बारे में बात दिखने में cool तो लग रहा है। मल्टीमीडिया अगेन टॉप नॉच, जबरदस्त क्वालिटी है ऑडियो की, डिस्प्ले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना, इज अनमैच्ड। काफी बेजल कम कर दिया है, क्वालिटी इज एक्सीलेंट। मल्टीमीडिया में तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा, स्पेशली जो बड़ा डिस्प्ले है 6.9 इंच का प्रो मैक्स के ऊपर, दैट इज फिनोमिनल। इवन बेस पे अगर छोटा स्क्रीन होके फैंटास्टिक मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। कनेक्टिविटी में अभी उनकी खुद की N1 चिपसेट आई हुई है, तो Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 6.0 है, सब कुछ जो चाहिए, NFC वगैरह, सेंसर्स, एब्सोल्युटली ऑल ऑफ देम। IP के मामले में IP68 सर्टिफिकेशन अक्रॉस द बोर्ड आता है। पानी भी नहीं गिर गया, पानी में थोड़ा गिर गया, अंडर वाटर फोटोग्राफी वगैरह करनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। देखिए अभी तक जितने भी हमने आईफोन्स देखे हुए हैं पिछले 5 साल से, एक लाइन कॉमन है, वीडियोस ऑन आईफोन्स आर अनमैच्ड। और वो तो है ही, मतलब कोई दूसरा एंड्रॉइड फोन पास में भी नहीं आता है। लेकिन एक बात कहूँ, पिछले 2-3 साल से ऐसे लग रहा था कि वीवोज एंड सैमसंग, अगर मैं स्टिल फोटोग्राफी के बारे में बात करूँ, दे आर देयर या फिर उससे भी अच्छे करते हैं। बट आईफोन 17 के साथ मतलब लो लाइट में इतना इंप्रूवमेंट आ गया है दोस्तों आईफोन 17 सीरीज में, क्या बताओ। सो स्टिल फोटोग्राफी इज एक्सीलेंट। बहुत बार स्किन टोन्स भी आईफोन्स में थोड़े इधर उधर लगते थे, स्किन टोन्स आर टू द पॉइंट। बट सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी है वो है इनका जूम, टेलीफोटो। ये स्पेशली प्रो मैक्स जो है आपको 8x लॉसलेस जूम देता है, मतलब 4x ऑप्टिकल देता है एंड देन हाइब्रिड जो है या लॉसलेस जूम करके 4x देता है वो, और 4x, सो दैट इज टोटल 8x। एंड जो क्वालिटी मिलती है 8x पे, दैट इज मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये दिस इज काइंड ऑफ नॉट अ ऑप्टिकल टेलीफोटो जूम। सो बहुत ही अच्छी तरह से किया हुआ है। सो टेलीफोटो इज ग्रेट। अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं, क्रॉस द बोर्ड 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरास आ गए। मतलब एयर में सिंगल कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल फ्यूजन, आपको इसमें 2 कैमरास मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड आईफोन 17 में अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरास दोनों भी। इसमें तीनों भी 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरास है। ये तो इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे जो इंप्रेसिव सबसे ज्यादा लगा कैमरास के बारे में वो था सेल्फी। इन्होंने सेंसर जो है वो बड़ा कर दिया है। पहले रेक्टेंगुलर सेंसर हुआ करता था, अब स्क्वायर सेंसर हो गए, तो सेंसर साइज बड़ा हो गया। 18 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर अक्रॉस द बोर्ड मिलता है। लेकिन वो जो सेंटर स्टेज है, सेल्फी सेंटर स्टेज, जहाँ पे ग्रुप सेल्फी निकाल रहे हो अपने आप, आपने वर्टिकल पकड़ा है फिर भी वो हॉरिजॉन्टली फोटो लेगा, या फिर आप अकेले सेल्फी ले रहे हो तो वर्टिकल लेना है, पोर्ट्रेट मोड में लेना, यू कैन टेक दैट। प्रो मैक्स के साथ कंपेयर किया, आईफोन 16 to 17 कंपेयर किया, डेफिनेटली देयर इज इंप्रूवमेंट। ऑब्वियसली डिटेल रिव्यू करेंगे, पूरा कैमरा रिव्यू, ये सब वीडियोस अभी आने वाले दिनों में आने वाले हैं। बट जो मैंने एप्पल पार्क में जब लॉन्च इवेंट था तभी एक्सपीरियंस किया, और अभी भी हमने पिछले कुछ घंटों में जो ट्राई किया हुआ है, आई विल से स्टिल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी हैज इंप्रूव्ड। इवन स्टेबिलाईजेशन वीडियो में हैज गॉन अप नॉचेस। मतलब आप भाग रहे हो, लिटरली फोन इतना ज्यादा हिल रहा है फिर भी स्टेबिलाईज मतलब एकदम बहुत ही अच्छी तरह से रहता है। और हमने बहुत सारे सैंपल्स वगैरह शूट किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। लो लाइट में किए हुए हैं, वीडियोस किए हुए हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स लिए हुए हैं, जूम लिए हुए हैं, अल्ट्रा वाइड लिए हुए हैं, गो एंड चेक। इवन फीचर्स के मामले में ये फीचर मैं बोल रहा हूँ, डुअल टेक आ गया। डुअल टेक मतलब दोनों भी फ्रंट और बैक कैमराज आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ये तो एंड्रॉइड में पहले से साल पहले एंड्रॉइड फोन पे आया था, ये आपको आ गया आईफोन 17 सीरीज में, बट आ गया है। लेकिन वीडियोग्राफी में दोस्तों 4K 60 FPS अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी फोन लीजिए, फ्रंट बैक कोई भी सेंसर लीजिए, सभी पे आप 4K 60 FPS डॉल्बी विजन वीडियो शूट आप कर सकते हो। इनफैक्ट प्रो वेरिएंट्स में आप 4K 120 FPS डॉल्बी विजन शूट कर सकते हो। लॉन्ग वीडियोस वगैरह वो तो है ही, प्रो
स्टोरेज मैंने कहना चाहिए, वो सब तो है ही, बट यस 4K 120 FPS डॉल्बी विजन भी शूट कर सकते हैं। वैसे माइक्रोफोन्स के बारे में, बेस वेरिएंट में आपको 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं एंड प्रो में आपको 4 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। ऑडियो मिक्स फीचर वगैरह जो है ज़्यादा अच्छी तरह से चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली इसका फुल वीडियो टोटल डिटेल में हर चीज़ देखने वाले हैं। वी विल हैव टू यूज इट फॉर सम डेज, ऐसे ही थोड़ी ना बताना है आपको, उसके लिए फुल वीडियोस आ रहे हैं तो जरूर रुकेगा। बट मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है, आई एम इम्प्रेस्ड, एप्पल हैज डन अ ग्रेट जॉब। हर एक मतलब वेदर इट इज प्रो वेरिएंट्स या फिर बेस वेरिएंट, आईफोन 17 या प्रो के बारे में। आईफोन एयर का मेरा थोड़ा अलग व्यू है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, तो उसके लिए वीडियो आ रहा है, उसके लिए भी रुकेगा। वेदर इट इज डिस्प्ले, वेदर इट इज कैमराज, वेदर इट इज स्टोरेज, वेदर इट इज स्पीड, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, मतलब हर एक मामले में अपग्रेड आपको मिलता है। बट सबसे बड़ा जो अपग्रेड आ गया है आईफोन 16 के कंपैरिजन में, वो आईफोन 17 में आ गया। और मुझे लगता है एट 82-83,000 एंड 5,000 के डिस्काउंट है, तो आपको लिटरली आईफोन 17 77,000 में वगैरह में, 77-78,000 में मिलने वाला है। और 256 GB वेरिएंट एट दैट प्राइस, मैं कहूँगा आईफोन इज वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये फोन आप अगले 5-6 साल तक इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ, इसका डिजाइन नहीं चेंज हो गया, प्रॉब्ली दैट इज द ओनली थिंग। अदर देन दैट दिस बिकम्स लिटरली अ परफेक्ट फोन इन एवरी मैनर। इवन डिस्प्ले 6.3 इंच का हो गया, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट है फॉर मोस्ट पीपल। एंड कटिंग एज अगर आपको चाहिए, नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो प्रो सीरीज तो है ही। इस टाइम डिजाइन चेंज हो गया है, कलर्स देखिए कि ऐसे कलर्स आ गए हैं, कलर दिखता तो अट्रैक्टिव है। फीचर्स के मामले में, iOS 26 के मामले में, स्पीड के मामले में, सभी में टॉप नॉच, वेल डन ऐप। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर हमें आईफोन 17 प्रो भी देखने को मिलेगा, बट नहीं, शायद मैंने टाइटल पढ़ने में गलती कर दी। तो यहाँ पर आईफोन 17 एंड प्रो मैक्स का वीडियो एक्चुअली मिला। और अगर आपको आईफोन 17 प्रो और एयर वाला भी अगर आपको वीडियो देखना, तो आप ट्रैक एंड टेक के यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है, काफी हॉनेस्ट तरीके से सारे मोबाइल को रिव्यू करता है, एकदम काम, एकदम ठंडे दिमाग से मोबाइल को एक्सप्लेन करता है, तो देखने में बहुत मजा आता है। तो ये तो देखो आईफोन अभी लॉन्च हुआ है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को देखा है और आप लोगों के सामने रिएक्ट किया। बट नॉर्मली केसेस में मेरे इस चैनल पर आपको मोस्टली अलग टाइप के हिप फन वाले वीडियोस देखने को मिलेगा। बट आईफोन का केस थोड़ा अलग है, आईफोन थोड़ा यूनिक है ना, आपको पता ही है। तो ओवरऑल आईफोन 17 या 17 प्रो मैक्स, दोनों में से अगर आपको कोई भी लेना है, तो देखो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपने अपने लाइफ में कभी भी आईफोन परचेज नहीं किया, लेकिन अगर आप परचेज करना चाहते हो, तो मैं एक ही बार में कह रहा हूं, आंख बंद करके प्रो मैक्स ले लेना। अगर आपने प्रो मैक्स ले लिया ना, आपको आने वाले 10 साल तक, 8 साल तक दूसरा आईफोन लेने का मन ही नहीं करेगा। और लेना है तो 256 GB लेना। और देखो क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल वाला वेरिएंट लोगे ना, अगर समझ लीजिए कि जैसे कि अभी 4 मॉडल लॉन्च हुआ, आईफोन 17 प्रो मैक्स एंड एयर, तो अगर आप नॉर्मल वाला वेरिएंट लोगे आईफोन 17, तो उसको आप 4 साल तक यूज करोगे। उसके बाद आपके दिमाग में ना कभी तो ख्याल आया कि चल अभी यार नॉर्मल वाला वेरिएंट तो परचेस कर लिया, अभी प्रो लेते हैं या प्रो मैक्स लेते हैं। तो आपके मन में ऐसा भी ख्याल आएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि नॉर्मली केसेस में हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर जो चीज हमको मिल जाती है तो उसको हम 2-3 साल टिका के रखते हैं, लेकिन बाद में उसके बाद हमें उसका बड़ा भाई लेने की बहुत इच्छा होती है कि चलो अभी छोटे भाई को यूज किया, अब बड़े भाई को यूज करना। तो एक ही बार में बड़े भाई को ले लो, दूसरी बार आपको 10 साल तक आईफोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब सही मैं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल आईफोन 17 प्रो मैक्स, अब मेरे को लगता है आईफोन, ये जो एप्पल वाले ना, ज्यादा कुछ चेंजेस करने वाले नहीं कैमरा के शेप में। इन लोगों ने टिका दिया है, पिछले 7 साल से लगातार 3 कैमरे लेके आ रहे हैं, इस बार बस चेंज किया है, तो मुंह बड़ा कर दिया है। और ठीक है, स्पेसिफिकेशन तो चेंज किया है, उसके लिए तो मैं बोलना चाहूंगा, हर्ट्ज बढ़ा दिया, डिस्प्ले का हर्ट्ज बढ़ा दिया, डिस्प्ले साइज बढ़ा दिया, बैटरी बढ़ा दिया, और ऑब्वियसली बात है साइज बढ़ा दिया। तो स्पेसिफिकेशन के मामले में सबसे मेन बात, प्रोसेसर बढ़ा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो देखो चेंज तो हुआ है, मैं सिर्फ कैमरा का बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन आईफोन चेंज करता है। तो ओके, चलो जाओ। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा आईफोन लेने वाले हो। और यस, अगर आपको 16, अगर आप 15, 16 लेने का सोच रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा, मत लेना आईफोन 17 का ही बेस वेरिएंट लेना। अगर आप बेस वेरिएंट लेने का सोच रहे हो 15 या 16, तो नहीं भाई नहीं, 17 का बेस वेरिएंट लेना, मजा आएगा। और 256 GB, बार इस बात को मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को यार, तो जान दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ट्रैक एंड टेक का जो ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो ये वीडियो हमने देखा है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप ओरिजिनल चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब करना ट्रैक एंड टेक यूट्यूब चैनल को। सो तब तक के लिए